हमारी खबर की सुर्खी है, सरकार और किसानों के दरमियान चौथे दौर की मीटिंग भी बेनतीजा रही। गर्चे मीटिंग आज 7 घंटे चली है। किसानों के मुद्दे को लेकर सोशल इंडिया न्यूज़ ने कस्बा कैराना के साबिक चेयरमैन और मशहूर समाजी कारकुन खिदमतगुजार जनाब हाजी राशिद अली साहब का एक तफसीली इंटरव्यू लिया है, उसको हम पेश करेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ बातें आज जो कुछ हुआ है, किसानों ने जो किया है, मीटिंग में जो हुआ है, वो हम आपको बता देते हैं। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा एमएसपी क्या होता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ने कहा एमएसपी को छुआ नहीं जाएगा। किसानों ने कहा पूरा कानून वापस लिया जाए। किसानों ने दूसरी मांग की, ऐसा कानून बनाया जाए, लिखित में तहरीर दिया जाए कि एमएसपी हमेशा लागू रहे और एमएसपी 21 फसलों को मिलनी चाहिए। अभी तक एमएसपी का फ़ायदा गेहूं, धान और कपास की फसल को मिलता है। किसानों की मांग ये भी हो गई है कि जितनी फसलें हैं, 21 फसलें हैं, 21 की 21 फसलों पर एमएसपी लागू रहनी चाहिए और हमेशा लागू रहनी चाहिए। किसान और सरकार के दरमियान बातों के मीटिंगों के 4 दौर हो चुके हैं। अब 5वां दौर 5 दिसंबर को होगा। उधर किसानों की हिमायत में पंजाब के साबिक वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल ने अपना बड़ा अवार्ड वापस कर दिया है। इससे पहले आज ही वज़ीर दाखिला अमित शाह और पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की तफसीली मुलाकात हुई है। उसमें भी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। अलबत्ता वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाहर आकर अखबार नवीस से ये कहा कि जल्दी हल निकल आएगा। इसी दौरान आज किसानों की हिमायत में जमीयत उलमा शामली ने एसडीएम को मेमोरेंडम दिया है। इस मेमोरेंडम देने में मौलाना मोहम्मद साजिद, मौलाना अयूब और मौलाना शौकीन शामिल नहीं हैं। उधर कांदला के मेन हाईवे पर जमीयत उलमा मौलाना महमूद ग्रुप के लोगों ने उसमें मौलाना मोहम्मद तैयब साहब कासमी, मौलाना तहसीन साहब जो जमीयत उलमा ज़िले के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मास्टर शाह आलम, मौलाना इरफान कासमी, इन लोगों ने दिल्ली जा रहे किसानों की फलों से तवाज़ो की है और उनका इस्तकबाल किया है। ये आज हुआ है। आपको बतला दें कि एमएसपी क्या है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी भी फसल की जो बुनियादी लागत है उसकी कीमत होती है। सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनके चलते किसानों का ऐसा मानना है कि बाद में एमएसपी ख़त्म हो जाएगी और सरकार पीछे हट जाएगी। मंडी कसीर अक़वामी जो बैनुल अक़वामी कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं, अडानी की, अंबानी की, दूसरी कंपनियाँ हैं, उनके हाथों में चल जाएगी और किसान कटोरा लेकर बाहर सड़कों पर आ जाएगा। तो ये तफसील हमने आज जो कुछ है वो आपको बतला दूँ। राकेश टिकैत ने जो है मेरठ में भी कुछ जाम लगाया है और धरना दिया है, फिर वो दिल्ली पहुँचे हैं। इस बारे में आप हाजी राशिद अली साहब का एक तफसीली इंटरव्यू मुलाहजा कीजिए। नादरीन, सोशल इंडिया न्यूज़ के दफ्तर में कस्बा कैराना के साबिक चेयरमैन जनाब हाजी राशिद अली साहब मौजूद हैं और आजकल किसानों का मसला पूरे मुल्क में चला हुआ है। किसानों का धरना एहतजाज आज 7वें दिन में दाखिल है और किसान जो हैं वो हरियाणा और दिल्ली की सरहद पर जमे हुए हैं। इसके साथ साथ आज मेरठ में नरेश टिकैत ने एक बड़ा धरना दिया है, रोड जाम किया है और आज सरकार से बात चल रही है किसानों की। 12 बजे तक किसानों ने कुछ बुनियादी सवाल रखे थे जिनका जवाब सिक्योरिटी से दिलवाया गया, लेकिन किसान उससे मुतमईन नहीं है। और हद ये है कि किसान अपना खाना भी साथ लेकर गए हैं। सरकार की न चाय पी है और न सरकार का खाना खाया है। आपको पता है कि किसान किस तरह की रुकावटें तोड़कर अम्बाले से लेकर पंजाब से और हरियाणा से वहाँ दिल्ली की सरहद पे पहुँच चुके हैं। तो चेयरमैन साहब, चूँकि आप किसान हैं, किसानों का मसला क्या है, किसान क्यों एहतजाज कर रहे हैं, किस तरह ये निपट सकते हैं, इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। किसान अन्नदाता सरकार कहती है, लेकिन उसके अलग अपना उन्होंने कानून पास किया है। कहने के लिए अन्नदाता कहती है, लेकिन किसान को अब ऐसा कानून बना दिया है। जो एमएसपी लागू की हुई थी उसको हटा दिया है और उसको हटाने के बाद अब कुछ मंडियों में किसान अपना सामान लेके जाएंगे, कुछ बाहर लोग बैठ जाएंगे, कुछ 2-4 साल ऐसे चलेगा। उसके बाद वो मंडियां बंद हो जाएंगी और जो बाहर के लोग हैं जो उसको ख़रीदेंगे वो अपने मन माफिक ख़रीदेंगे और अपने मन से बेचेंगे। जो भी रेट वो लागू कर देंगे वो उसी रेट से ख़रीदेंगे सब, और उसी रेट से अपने जो अपने उनके रेट होंगे उसी से वो जनता को बेचेंगे। और कोई भी गवर्नमेंट से जब एमएसपी लागू नहीं रहेगी
तो किसान को कोई भी लाभ किसी तरह का गवर्नमेंट से नहीं पहुंचने वाला है। चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे ओले पड़ जाए, कोई भी नुकसान रहेगा, क्योंकि एमएसपी लागू नहीं है। तो गवर्नमेंट कोई नुकसानदेह किसानों को कोई भी भरपाई नहीं कर पाएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान किसान के लिए होने जा रहा है। इसके लिए किसान अपनी जद्दोजहद किए हुए है और अपने घर बार छोड़कर 8-10 दिन हो गए सड़कों पर है। ना उनके बच्चों का पता, ना उनके खेतों का पता, वो क्या हो रहा होगा, और अपने सड़कों पर है, अपने खाने का इंतज़ाम किए हुए हैं। लेकिन सरकार के जू नहीं रह रही है इसकी किसान के लिए। और ये बहुत ही देश के लिए बहुत दुखदाई बात है कि जो किसान रात दिन धूप में गर्मी में रहकर अपना अनाज और सब्जी पैदा करता है, चावल पैदा करता है और पूरा देश उसे खाता है, और उसके बारे में जिससे सांस लेना भी भारी हो जाए अगर खाना ना मिले, तो उसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सब अपने मर्जी से अपने कानून बनाकर उसको चला रहे हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और पूरा देश का किसान अब जागने लगा है। क्या एमएसपी लागू ना रही तो हमारे लिए क्या कितने नुकसान होंगे, इसके लिए लोग सड़कों पर हैं। और हमारी तो सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी किसानों की जो समस्या है उनको दूर किया जाए और एक देश का माहौल जो एक बिगाड़ की तरफ है वो सुधार में आ सके, हिंदू मुस्लिम एकता हो सके यहाँ पर। और अपना एक जो हमारी आज़ादी के टाइम हिंदू मुस्लिम एकता, वहाँ सभी की कुर्बानियों से देश को आज़ादी मिली थी, उसी तरह का देश अब हम यहाँ अपने देश में चला सकें। क्योंकि हमारे चारों तरफ जो एक माहौल बिगड़ा हुआ है दूसरे देशों से, हम उधर नज़र ना रखते हुए अपने देश को ही, किसानों को ही संभालना भारी हो रहा है। हमें देश को, हमारे रहनुमाओं को चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए कि वो जल्दी जल्दी किसानों का जो भी इनकी मांगे हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, ताकि हमारे देश की सरहदों पर जो एक वहाँ माहौल ख़राब हुआ है उसको समझ सकें और उसको ठीक कर सकें। सभी हिंदू मुस्लिम उसके लिए दुआ भी करते हैं हम, और उसके लिए एहतजाज भी करते हैं। जो हमारे इन्होंने किसानों के लिए जो एक मुसीबत पैदा कर दी है, किसान ये एक नई चीज़ पैदा की है, उसको ये जल्दी जल्दी दूर करें।